120 से ज़्यादा देशों में निरंकारी मिशन के अपने भवन हैं और प्रतिदिन सत्संग हो रही हैं। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं वैसे वहाँ पर भी हर जगह हो रहा है। सदगुरु माता जी चाहते हैं कि जो हमारा प्रचार प्रसार है वो सही रूप में संसार के बीच पहुंच पाए। आप देखें कि पिछले 8-10 वर्षों में मिशन के अंदर प्रचार प्रसार की पद्धतियां किस रूप से बदली हैं, चाहे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज रहे और उसके बाद अनेक अनेक इस रूप में, और आज सदगुरु माता जी चाह रहे हैं कि जो संदेश यहाँ पर जाए, जो भी कोई यहाँ खड़ा हो वो प्रामाणिक बात कहे। ऐसा ना हो कि कहीं सुनी कोई बात हो। और इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी इस प्रार्थना के साथ आप सबके मध्य हैं कि जो गुरु की सेवाएं हम सब कर रहे हैं वह सही रूप में हम सब निभा पाएँ, कर पाएँ। ऐसे ही कुछ विनतियों के साथ कि जो भी महात्मा या बहनें आप सब में जो गीत बोलते हैं, लिखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सत्संग में या तो गीत के रूप में महात्मा या बहनें आशीर्वाद देते हैं या फिर विचारों को रखकर या फिर कविता के रूप में। यही 3 प्रकार लगभग सत्संगों में होते हैं, जिसमें से जो भजन है, गीत है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो गीत है उसका मूल भाव ही हमें नहीं पता होता। शब्द कुछ और होते हैं, भाव कुछ और होते हैं, हम कह कुछ और रहे होते हैं, लेकिन जो लाइनें हैं वो कहीं और लेकर जाती हैं। इन सारे प्रारूप को देखते हुए मंडल ने सदगुरु माता जी के मार्गदर्शन में कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं। दासे के पॉइंट आपके समक्ष रख रहा है, बहुत ही सरल शब्दों में है ये, और हम सबको आसानी से समझ में आने वाले हैं कि कैसे हम मिशन की गति को अपने गीतों के माध्यम से और क्या क्या सुधार करके इसे हम गति दे सकते हैं। पहला इसमें जो इस रूप में है, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे आपसे लिख भी सकते हैं। गीत बोलने वाले महात्मा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गीत हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी में बोली जाए वह मिशन की किताब के ही गीत हों। सत्संग जी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम कहीं से भी यूट्यूब से या अन्य किसी माध्यम से कोई गीत ले लेते हैं और संगतों में हमने गाना शुरू कर दिया, या फिर हमने कहीं किसी के द्वारा कोई गीत बोला गया उसको हमने लिख लिया, कहीं ग्रामीण संगतों में गए वहाँ हमने बोल दिया। फिल्म के तर्ज पर है या किसी ऐसे इस रूप में है जो वहाँ पर शोभनीय नहीं होता। तो यहाँ पर शासन जी कहा जा रहा है कि जो भी एक गीत की अपनी बुक है, किताब है, हम उन्हीं सुन गीतों को बोलें। प्रायः यह भी देखा जाता है कि मिशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बाहर से गीत सुनकर, लिखकर सत्संग में बोला जाता है, जो कदाचित उचित नहीं है। गीत वही बोली जाए जो मंडल से प्रामाणिक है। तो वही बात कि ऐसा ना हो कि कहीं बाहर से कोई गीत हम ले लें और संगत में हमने तो बोल दिया। अब इस संगत में बैठे हैं कई सारे संत महात्मा जो अनेकों अनेक स्थानों से आए हैं, वो अपनी संगतों में गए, ग्रामीण संगत है, अंचल की संगत है, वहाँ उन्होंने बोला, फिर वहाँ जो सुनेंगे वो ऐसे ही उसका प्रचार प्रसार होता जाता है। तो इसका हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें। सत्संग में हमेशा मौके की गीत को हो, जैसे खुला कार्यक्रम, विशेष सत्संग हो तो मिशन के संदेश प्रचार वाले गीत हों। शादी, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगर सत्संग हो रही है तो खुशियों वाले गीत हों। प्रेरणा दिवस की सत्संग हो तो प्रेरणा दिवस वाले गीत हों, अथवा प्रार्थना अरदास वाले गीत बोले जाएं। सब रंग एक संग पुस्तक में प्रेरणा दिवस के गीत भी उपलब्ध हैं। शासन की जो सब रंग एक संग पुस्तक है उसमें अलग अलग उपलक्ष्य में बोले जाने वाले गीत अलग अलग रूपों में दिए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं आप गए या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, किसी बच्चे का जन्म दिवस है और उसकी सत्संग हो रही है और हमने वहाँ पर जो है कोई ऐसा गीत ले लिया जिसमें यह प्रेरणा दी जा रही है कि जीवन नश्वर है, जीवन खत्म होने वाला है। अवसर तो जन्म दिवस का है लेकिन जो गीत के बोल या भाव है कुछ अलग है। तो इस तरह की चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं प्रेरणा दिवस की सत्संग है
कोई महात्मा हैं जो शरीर छोड़ गए हैं, प्रवीण हो गए हैं, और वहाँ कोई रौनक वाला गीत हो गया, इस तरह की चीज़ें ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए चीज़ों का ध्यान रखना है हम सबको। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि सत्संग में एक ही गीत 2 बार बोल दी जाती है। उसका कारण यह है कि जब आप सत्संग में नहीं पहुंचते हैं तो पता नहीं चल पाता कि गीत मुझसे पहले किसने बोला है या कोई महात्मा बोलकर जा चुके हैं। इसलिए कई बार सत्संग का समय 12 से 2:30 है और हम पहुंचे ही 1 बजे, हमारा नाम भी गीत में है, हमने अपनी गीत पहले से तैयार की हुई है, हमें ये नहीं पता पहले कौन भाई या बहन बोलकर गए हैं और उसी गीत को हमने दोबारा बोल दिया। तो इसके लिए प्रार्थना है कि जब भी हमारा नाम गीत के रूप में हो, हम सत्संग में समय से पहुँचें, 5 मिनट पहले पहुँचें, ताकि हमें पता रहे कि किस बहन ने, किस महात्मा ने कौन सा किस प्रकार से गीत बोला है। यह भी देखने में आया है कि महात्मा अपनी स्वरचित गीत कविता सत्संग में बोल देते हैं, जबकि यह आवश्यक है कि गीत आपने लिखी है उसे किसी विशेषज्ञ महात्मा से अवश्य अवलोकित करा लें, तभी उस कविता गीत को बोलें। यह भी सासंगत जी कि जो कई सारे महात्मा हैं जो गीत लिखते हैं प्रांचों में, आप में से भी कुछ एक बहनें या महात्मा होंगे जो गीत या कविताएं लिखते होंगे, तो उसके लिए यह विशेष प्रार्थना है कि हम अपने गीतों को अपने यहाँ जो भी महात्मा हैं, जैसे मिथिलेश जी हैं या अन्य भी इस रूप में, उन्हें अपने गीत को दिखा लें, या हमने कोई लेख लिखा है, कोई भी हमने कविता लिखी है, उसे हम सही करा लें, ताकि यह पता लग जाए कि यहाँ अगर कोई गलती है तो उसे हम ठीक कर सकें। जैसे आज ही कादास को ध्यान आ रहा है कि प्रयागराज भवन पर एक कविता किसी महात्मा के द्वारा पढ़ी जानी थी, उसमें जो शब्द थे उसने लिखा था कि निरंकारी सदगुरु माता जी। अब लिखी तो कविता है, सदगुरु माता जी भी लिखा हुआ है, सही है, लेकिन लिखा निरंकारी सदगुरु माता जी। तो वास्तव में सदगुरु जो होता है सिर्फ निरंकारियों के लिए नहीं है। भाव तो ठीक है, लेकिन शब्द कहीं और लेकर जा रहे हैं। जैसे उस कविता को पढ़ा, या फिर उसमें एक और उदाहरण दिया था, प्रेरणा दी गई थी समागम में सेवा की कि धन रूप से भी सेवा करें, और उसमें लिखा था कि अपनी औकात से बढ़कर सेवा करें। तो यह जो औकात शब्द है या निरंकारी सदगुरु कई बार कह देते हैं, वास्तव में ये चीज़ें कहीं न कहीं एक सीमाओं में बांधती हैं। तो जब हम किसी ऐसे महात्मा को अपनी ब्रांच में दिखा लेते हैं लिखे गीत या विचार या कविता, तो इस तरह की जो त्रुटियाँ हैं उसकी संभावना खत्म हो जाती है। यह भी देखने में आया है कि ज़्यादातर गीत फिल्मी धुनों पर बोली जाती हैं, जो सत्संग की मर्यादा के विपरीत है। अब मंडल स्तर पर इस ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। फिल्मी धुन पर गीत बोलने वाले महात्मा कोशिश करें और अपनी खुद की धुनें बनाएं, ताकि सत्संग में यह मर्यादा कायम हो सके। सासंगत जी, विशेष रूप से हम सब की जिम्मेदारी है, हम सदगुरु के इस मिशन के प्रचार प्रसार में लगे हैं और किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी हम सब सेवा के रूप में निभा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गीत हो फिल्मी धुन पर नहीं होने चाहिए, और इसे बहुत पहले से ही प्रतिबंध, क्योंकि जो फिल्मी धुन होते हैं उसका जो म्यूजिक है कहीं न कहीं वो वीडियो अलग अलग भाव के होते हैं, और हमने उसी पर एक भक्ति भरा गीत बना लिया। गीत तो भक्ति का चल रहा होता है, लेकिन जो म्यूजिक है, जो सांसारिक गीत का है, वो प्रभाव हमें दिखता है। तो जो मन की अवस्था है वह सत्संग में रूप से नहीं जुड़ पाती उन गीतों के साथ। तो यहाँ पर यह प्रार्थना की जा रही है कि हम कोशिश करें कि हमारे जो धुन हैं, जो गीत हैं, फिल्मों पर नहीं हो। हम स्वयं से भी बना सकते हैं धुन, हम स्वयं से भी बना सकते हैं, किंतु वह बहुत मर्यादित हो, इस तरह का। आगे अगर देखें तो सत्संग की लास्ट गीत के रूप में जिन महात्माओं का नाम आता है वह कृपया भाव वाले अथवा अरदास वाले गीत ही रखें। यह भी प्रार्थना की कई संतों महात्माओं के जो नाम हैं गीत के रूप में ही आखिर, क्योंकि किसी महात्मा के द्वारा अपने भाव रखे गए, और लगभग ऐसा होता है कि जो अंतिम जो आशीर्वाद लेने के लिए नाम दिया जाता है वो गीत के रूप में ही रहता है। तो इस तरह वह जो गीत हो अरदास भरा हो और ऐसे भाव हो उसमें जो सारी संगत की भावनाओं को जोड़ दे, क्योंकि उसके तत्पश्चात हम सभी मंगलाचरण में और स्टेज की ओर जाते हैं, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। प्रायः महात्मा अपने हिसाब से बाबा माता शब्द गीत की लाइनों में जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ सदगुरु शब्द का प्रयोग करना है। सत्संगत जी, बहुत विशेष ध्यान देने की बात है।
और ये गलतियां आज भी हो रही हैं। इस पर पहले भी चेताया है संतों ने, पहले भी मंडल के द्वारा गाइडलाइन प्राप्त हुई है, लेकिन अब सतगुरु माता जी चाह रही हैं कि हम सभी बिल्कुल इसी मार्गदर्शन में हमें सिर्फ सतगुरु शब्द ही जोड़ने हैं। बाबा, माता या कुछ इस तरह के कोई शब्द जो मना किए गए होते हैं, लेकिन हम अपने गीतों में राइम बनाने के लिए, तुक बनाने के लिए जोड़ देते हैं, इनसे भी हमें परहेज करना है। गीत विचार बोलने वाले महात्मा को जयघोष कराने में संकोच करना है, क्योंकि मंच चल करता बीच बीच में जयघोष कराते रहते हैं। तो अगर आपका नाम गीत के लिए है, आप यहाँ पर आए, तो आपको यह प्रयास करना है कि आपको जयघोष के साथ गीत नहीं शुरू कराना है। आप आकर आपने सीधे जो है अपने गीत पर ही आशीर्वाद लेना है, क्योंकि जो जयघोष है वह महात्मा करा रहे होते हैं। कई बार किसी महात्मा का नाम लिए और महात्मा थोड़ा दूर है, उन्हें आने में 10 सेकंड लगेगा, तो उसको भरने के लिए जो संचालन कर रहे हैं महात्मा जयघोष लगा देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम गीत के रूप में आशीर्वाद ले रहे हैं, तो जयघोष से हमें लगाने से परहेज करना है। जिस दिन आपका नाम आशीर्वाद के लिए हो, उस दिन कोशिश करें कि आपका पहनावा सादा एवं शालीन हो। वैसे तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब हम सत्संग में आए, हमारा जो पहनावा है वो सादगीपूर्ण हो और सादा हो, भक्तिमय हो, क्योंकि पहनावे का असर हमें दिखता है। आप देखें विद्यालयों में जब बच्चे जा रहे होते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म होता है, वहाँ एक कलर का ड्रेस है, या फिर किसी और स्थानों के लिए अलग अलग जो ड्रेस होते हैं, वैसे ही सत्संग के लिए, हालांकि ऐसी कोई पाबंदी इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा, पहनावा होना आवश्यक है। अब हमारा नाम गीत के लिए है और हमने ही ऐसे कुछ वस्त्र पहन रखे हैं कि जो सामने साथ संगत बैठी है उसका जो भाव है वो हमारे गीतों बोलों में जुड़ने की बजाय हमारे वस्त्रों की तरफ ध्यान जा रहा है, तो कहीं न कहीं उस ध्यान को, उस कड़ी को तोड़ता है। खासतौर से इसे हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गीत के लिए 5 मिनट एवं विचार के लिए 6 मिनट निर्धारित रखे गए हैं। इस समय का भी शास्त्र विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ गीत के लिए 5 मिनट और विचारों के लिए 6 मिनट रखे गए हैं। कृपया इसी निर्धारित समय से अपने भाव पूर्ण करें। तो कोशिश करें कि गीत हमारा 5 मिनट के अंदर ही हो, और अगर हम भाव रख रहे हैं, विचारों को रख रहे हैं, तो 6 मिनट के अंदर ही हम समाहित कर दें। ऐसा नहीं हो कि हमने एक गीत शुरू किया, एक के बाद उसी में दूसरा जोड़ दिया, दूसरे में तीसरा जोड़ दिया, वो 8 मिनट 10 मिनट या उससे ज़्यादा होता चला गया और हमें ध्यान ही नहीं है कि वास्तव में क्या मर्यादा है। हम कोई गीतकार नहीं हैं, हम कोई प्रवचन करने वाले नहीं हैं, हम तो सद्गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, खड़े हुए हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो समय सीमा निर्धारित हो उसी के अंतर्गत हम सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी गीत कविता में सद्गुरु की तुलना या समानता किसी पीर, पैगंबर, देवी देवता से नहीं करना है। सत्संग जी, यह भी विशेष निवेदन कि हमें अपने गीतों में, अपने विचारों में, अपनी कविता में सद्गुरु की तुलना किसी भी पीर, पैगंबर, देवी देवता के साथ नहीं करनी है। अब इन शब्दों का भी भाव हम समझ सकते हैं। कई बार हमने देखा कि लगभग जैसे अब ये साप्ताहिक सत्संग है, तो 2, 4, 10, 15 नए लोग भी हमारे बीच होते हैं। अब कोई नया व्यक्ति आया है, वो हमारे अपने भाव है सद्गुरु हमारे लिए क्या है, लेकिन अगर वो गीत के रूप में हमने इस्तेमाल कर दिया, विचारों के रूप में हमने कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है यह उनकी भावनाओं को अलग रूप से किसी और दिशा की ओर लेकर जाता है। तो हमें इस तरह की तुलना से बचना है, इसे नहीं करना है। हम अपनी भाव, अपने सद्गुरु के प्रति अपना भाव हम रखें, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम किसी को यह बताएं, आज भी संगतों में सुनने को मिल जाता है कि लोग ये कह देते हैं कि पहले मैं तो इस स्थान में जाता था, इस तरह से मंदिर में पूजा करता था, इत्यादि इत्यादि अनेक उदाहरण। तो यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि हाँ, हम पहले जाते थे, अब नहीं जाते। सद्गुरु ने तो ऐसा कहा ही नहीं। सद्गुरु कह रहे हैं कि आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें और जानकर, बोध करके, जो भी आप जिस भी जाति, धर्म, संप्रदाय, देश जहाँ पर भी हैं, मुबारक है, आप जानकर भक्ति करें। लेकिन कई बार हमारे शब्द, हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाले को भी आहत कर देते हैं। हम किसी अन्य ग्रंथों का नाम ले रहे होते हैं, किसी देवी देवता का नाम ले रहे होते हैं, तो सम्मानजनक सूचक शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर पाते।
ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा बैठे हैं, मैंने बैठी हैं, हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी की तुलना इत्यादि नहीं करनी है। वक्ता, गीतकार, कवि महात्मा स्टेज पर बैठे सद्गुरु स्वरूप महात्मा की तरफ बार बार उंगली से इशारा नहीं करेंगे, परहेज करेंगे। हालांकि चीज़ें तो थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है तो चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी कई बार भाव में आकर ऐसा हो जाता है कि हमने सद्गुरु की तरफ, स्टेज में, मंच की तरफ एक बार इशारा हमने कर दिया तो ठीक है, वो भाव समझ में आता है, लेकिन जैसे ही हम गीत गा रहे होते हैं, ढोलक की ताल चल रही होती है, हुनूम बज रहा होता है और बार बार हम हाथ को झटक रहे होते हैं, तो यह भी सद्गुरु की मर्यादा को कहीं न कहीं अलग रूप में दिखाता है। गुरुदास ने जो प्रार्थनाएं आपके समक्ष रखी इसी भाव के साथ कि गीत का प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भजन एक ऐसा माध्यम है। आप देखें कि जब भी कोई महात्मा अपनी भावनाओं को रखते हैं तो वो याद हो पाना थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत जागरूक महात्मा हैं तभी उन शब्दों को पकड़ पाते हैं, लेकिन जो गीत के बोल हैं वो सहज ही हमारे मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेते हैं। तो आवश्यक है कि हम अपनी इन जिम्मेदारियों को सद्गुरु ने जैसे हमें सेवाएं बख्शी हैं, सद्गुरु के वचनों पर चलते हुए सद्गुरु के आज्ञा अनुसार उसी दिशा में बढ़ें जिस तरह से हम सबको सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी प्यार से कहिए